अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन स्केलेटन का जो है फ्लो चार्ट डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन स्केलेटन में हमारे पास कितने टाइप ऑफ बोन्स हैं और फिर उस बोन्स की फर्दर क्लासिफिकेशन किस तरह हुई है या किस किस पार्ट में जो है कितने नंबर ऑफ बोन्स जो है दे आर प्रेजेंट। तो हमारे पास टोटल 206 बोन्स हैं। बर्थ के टाइम 350 बोन्स होते हैं, लेकिन उसकी फिर बाइंडिंग हो जाती है, फिर वो जो है हमारे पास 206 बोन्स जो है हमारे पास आ जाते हैं। तो ह्यूमन स्केलेटन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। इस एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास जो है वो 80 बोन्स हैं, और अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है हमारे उसमें हमारे पास जो है 126 बोन्स हैं। सो इन दोनों की एडिशन से हमारे पास 206 बोन्स जो है वो आ जाते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन जो है इसमें 80 बोन्स प्रेजेंट है, और इसको फर्दर 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया हुआ है। एक्सियल में जो है हमारे पास स्कल का रीजन आता है, वर्टेब्रल कॉलम आता है, चेस्ट बोन आता है और रिब्स आते हैं। यानी जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो सारे इसमें प्रेजेंट हैं। तो स्कल में हमारे पास जो है फिर ये एक्सियल के जो 80 बोन्स है ये फर्दर इसमें डिवाइड किए हुए हैं। तो इसमें एक्सियल में जो है हमारे पास स्कल में जो है हमारे पास 29 बोन्स दे आर प्रेजेंट, 29 बोन्स आर प्रेजेंट इन स्कल, एंड 26 बोन्स आर प्रेजेंट इन वर्टेब्रल कॉलम। 26 बोन जो है वो हमारे वर्टेब्रल कॉलम में प्रेजेंट होते हैं, वन इन चेस्ट, and the 24 bones are present in ribs out of 80. So these bones, when we eat these bones, then we get 80 bones in axial part of the human skeleton. तो जब हम इस सारे बोन्स को ऐड कर लें तो हमारे पास 80 बोन्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। 206 में जो हमारे पास 80 बोन्स हैं वो इस सारे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास पार्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी के, तो वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अब इसके टू आउट ऑफ 206 बोन्स 126 बोन्स जो है वो यहाँ अपेंडिकुलर स्केलेटन के पार्ट में जो है वो डिवाइड हुए हैं, जिसमें 126 बोन्स में 64 बोन जो है वो पेक्टोरल गार्डल और फोरलिम्ब में इसे डिवाइड किया हुआ है, और आउट ऑफ 126 62 बोन्स आर प्रेजेंट इन द पेल्विक गार्डल एंड द हाइंड लिम्ब। तो इस 64 बोन्स में फर्दर जो है हमारे पास पेक्टोरल गार्डल है एंड फोरलिम्ब। इसमें पेक्टोरल गार्डल में जो है हमारे पास 4 बोन्स प्रेजेंट हैं। एक पेक्टोरल गार्डल में जो एक पेक्टोरल गार्डल में जो है हमारे पास 2 बोन्स हैं, सो 2 मल्टीप्लाई 2, so we get 4. And in this forelimb we have 30 bones in each forelimb, and we have 2 forelimbs, so 30 multiply 2 we get 60. So 60, add up 60 with 4, then we get 64. So 64 bone out of 126 bones are present in pectoral girdle and forelimb, and in out of 126 62 bones are present in pelvic girdle and hind limb. इसमें जो है 62 बोन्स में हमारे पास 4 बोन्स जो है दे आर प्रेजेंट इन pelvic girdle, and in hind limb 29 bones are present in one hind limb. So we have two hind limbs, so that's why we can multiply 29 with 2, so we get 58. So when we add up 58 with 4 we get 62, and when we add 64 with 62, then we get 126. तो ये सारी बोन्स जो है इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन हुई है, और हर एक पार्ट को जो है वो उसके अकॉर्डिंग उन्हें उसमें बोन्स की डिवीजन हुई है।
ओके जी, ये है अपेंडिकुलर स्केलेटन का जो फ्लो चार्ट। सो अपेंडिकुलर स्केलेटन इज डिवाइडेड इनटू दीज टाइप्स। द फर्स्ट वन इज पेक्टोरल गार्डल एंड फोर लिम्स। तो पेक्टोरल गार्डल जो है उसमें हमारे पास दो बोन्स हैं। मैं एक एक बोन का जो है वो कंसीडर कर रही हूँ, फिर आप इस सारे बोन्स को ऐड करके उसे 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास जो है वो कंप्लीट 126 बोन जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन के वो आ जाएंगे। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है उसमें दो बोन्स प्रेजेंट होते हैं एंड दिस इज डिवाइडेड इनटू थ्री: वेंट्रल कोराकॉइड, क्लेविकल एंड स्केपुला। दीज आर प्रेजेंट इन द शोल्डर साइड। तो ये तीनों बोन्स जो है ये हमारे पास शोल्डर की साइड पर प्रेजेंट होते हैं एंड हेयर पेक्टोरल गार्डर आर प्रेजेंट। द पेक्टोरल गार्डर इज अ रीजन वेयर द टू फोर लिम्स आर combined and the bridge between the two forelimbs, we can also say. And the four limbs, we have 30 bones. The first bone is humerus, which is present in the upper part of the arm. हमारे पास हमारा जो आर्म है उसका जो अपर पोर्शन है वो उसमें ह्यूमरस बोन प्रेजेंट होता है और उसकी नंबरिंग जो है वो 1 है। सिर्फ एक ही बोन जो है ह्यूमरस का प्रेजेंट होता है। उस और हमारे आर्म का जो लोअर पोर्शन है, इट हैज़ टू बोन्स, रेडियस एंड अल्ना। एंड द वन बोन इज रेडियस, वन बोन इज अल्ना। तो ये जो है लोअर आर्म के साइड पर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद कार्पल बोन्स होते हैं और जो हमारे रिस्ट की साइड पर प्रेजेंट होते हैं और उसकी नंबरिंग जो है हमारे पास 8 है। 8 small bones are present in the wrist region, which is known as carpal bones. And then we have metacarpal bones, which is present in the palm region, and the numbering of these metacarpal is 5। 5 मेटाकार्पल जो है हमारे पास पाम के रीजन में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो है फेलेंजिस है, फेलेंजिस के बोन्स हैं, सो दे आर 14 इन नंबर्स एंड दे आर प्रेजेंट इन द फिंगर्स। तो फिंगर्स की साइड पर जो है हमारे पास 14 बोन्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज आर प्रेजेंट, दीज आर नेम इज फेलेंजिस। तो ये टोटल जो है ये बोन्स की नंबरिंग जो है हमारे पास 30 आ जाती है। 30 बोन्स आर प्रेजेंट इन द फोर लिम्स एंड दे आर गिवन दीज नेम्स एंड दे आर प्रेजेंट इन दीज रीजन्स। Okay, the next division of appendicular skeleton is pelvic girdle and hind limb. Pelvic girdle जो है उसे further जो है 3 में डिवाइड किया हुआ है and it has 2 bones. They are divided into ilium, ischium and pubis. ओके, सो ये 3 बोन्स जो है ये जो है प्रेजेंट है पेल्विक साइड पर। और देन वी हैव हाइंड लिम्ब। सो द सेम इज appendicular, the same as pectoral girdle, the pelvic girdle is also the bridge between the two hind limb. So in hind limb we have 29 bones and in these 29 bones, the first bone is femur, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट बोन भी है हमारे ह्यूमन बॉडी का। सबसे ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन जो है हमारे पास फीमर है एंड दिस इज प्रेजेंट इन द थाई रीजन। हमारे थाई का जो रीजन है हमारे हाइंड लिम्ब का जो फर्स्ट बोन है वो है फीमर और उसकी नंबरिंग जो है वो 1 है। सिर्फ एक ही बोन जो है ये प्रेजेंट है। उसके बाद शेंक के साइड पर हमारे पास टिबिया एंड फेब्यूला, दीज बोन्स आर प्रेजेंट और इसकी नंबरिंग भी 1 ही है। इसके बाद जो है टार्जल बोन्स आर प्रेजेंट इन द एंकल रीजन एंड देयर नंबरिंग इज 7। And then we have metatarsal bones and these are present in the foot region and their number is 5 and they are 5 in numbers। and then we have phalanges, और जो कि toe के region में present है and their number are 14, they are 14 in numbers। तो इस सारी नंबरिंग की एडिशन से, सारे बोन्स की एडिशन से हमारे पास 29 बोन्स जो है हमारे पास हैंड लिम्ब में प्रेजेंट होते हैं और 29 और 29 को 2 से मल्टीप्लाई करके 58 आ जाते हैं। तो इस सारे बोन्स को ऐड कर ले और इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास टोटल 126 बोन्स जो है appendicular skeleton के आ जाएंगे। So this is about the appendicular skeleton flow chart and in next video we can discuss about the axial skeleton flow chart, in which we have skull, we have vertebral column and we have ribs। उसकी further classification करेंगे कि उसमें further जो bones है वो उसकी name क्या है, उसकी कहाँ पर present है और उसकी further numbering क्या है, जिस तरह ये appendicular skeleton मैंने discuss कर लिया है इस वीडियो में। So see you in the next video। अल्लाह हाफिज़।